ऑब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 1000 ग्राम। पहला एक मुबस्तित विलेय की मूलों की संख्या को कहते हैं मूलरता, और बाता मूललता, साता नॉर्मलता और दाता फॉर्मलता। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया 1000 ग्राम पहला एक मुबस्तित विलेय की मूलों की संख्या को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, ठीक है, मूललता। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है 1 फैराड विद्युत का मान। तो आपका इसका आवर्षण आता है 3.7 गुणा 10 के 6 कूलम। फिर आपका बा आता है 6.23 गुणा 10 के 23 कूलम। फिर सा आता है 10 के 6 कूलम और दा आता है 96,500 कूलम। तो आपको यहाँ पर दिया 1 फैराड, ठीक है, विद्युत का मान। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो आपका दा हो जाएगा 96,500 कूलम। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, ठीक है। तो आपका था अभिक्रिया का, बाता अभिक्रिया का सांद्रण, और साता उत्पादों का सांद्रण, और दाता अभिकारकों का सांद्रण। तो जो आपके यहाँ पर दिए निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा अभिकारकों का सांद्रण। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है प्रथम संकरण श्रेणी में इस तत्व का ई डिग्री का मान धनात्मक होता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा Cu। फिर आपके यहाँ पर पांचवा आता है CONH3 का होल 6 पॉजिटिव आयन का रंग पीला होता है, इसकी EN संख्या है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है 24, बा आता 30, सा आता 33 और दा आता 36। तो आपका यहाँ पर दिया है CONH3 का होल 6 पॉजिटिव आयन का रंग पीला होता है, इसकी EN संख्या है। तो जो आपकी इसकी EN संख्या रहेगी वो आपकी 36 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 36 रहेगा करेक्ट आंसर। फिर आपका 6वां आता है जब कैल्शियम एसीटेट का गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा एसीटोन। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहले का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा। जो आपका दूसरा आता है दूसरे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा। जो आपका तीसरा आता है तीसरे का आपका क्या रहेगा, तीसरे का रहेगा आपका यहाँ पर दा करेक्ट आंसर है डी। और जो चौथा आता है चौथे का आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर रहेगा, और पांचवें का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा, और जो 6वां आता है 6वें का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपके प्रश्न दो आते हैं इस तरह पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है विलयन जिनके प्रासारण दाब समान होते हैं डॉट डॉट विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ पर विलयन जिनके प्रासारण दाब समान होते हैं समप्रासायी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। समप्रासायी पहले का आंसर आपका रहेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आपका आंसर रहेगा, पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर समप्रासायी विलयन, ठीक है। तो याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा कितना आता है, तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव डॉट डॉट माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव शून्य माना गया है, ठीक है। शून्य आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर है, आप यहाँ पर देख लीजिए शून्य आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए तीव्र अभिक्रिया डॉट डॉट सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया 10 की घात -12, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 10 की घात -12 सेकंड में, ठीक है। आप यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया 10 की घात -12 सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। तो आपका तीसरे का आंसर है 10 की घात -12। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अधिकांश संक्रमण तत्व डॉट डॉट चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो चौथे का उत्तर है आपका यहाँ पर अधिकांश संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा चौथे का आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर आपका रहेगा अनुचुंबकीय। अब चलिए आपका पांचवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका पांचवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए लुकास अभिक्रमण नजर ZnCl2 तथा डॉट डॉट का मिश्रण होता है। तो पांचवें का आंसर है आपका HCl, ठीक है, HCl का मिश्रण होता है। तो पांचवें का आंसर आपका LCl हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका छठवां था एमीन में C बॉन्ड X बंध का अमोनिया द्वारा बदलन डॉट डॉट कहलाता है। तो जो आपके यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान जो दिया है इसका आंसर जिसको भी पता वो कमेंट में लिख देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सभी को जिसको भी आंसर यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर पता हो कमेंट में लिख देना, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देखते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट बहुत देख लीजिए, पहला आपका आता है दूसरा, ठीक है। और जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। तीसरा आपका चौथा, पांचवा, छठवां। फिर आती है संयुक्त आती है 5 नंबर की स्तंभ संयुक्त पहले आती है आपकी कुचालक। तो कुचालक को आपको किससे मैच करना है, कुचालक को आपको विद्युत प्रवाहित नहीं करता, इससे आपकी पहली हो जाएगी। ये आपकी दूसरी आती है ओस्मा है, तो इसको आपको प्लेटम धातु से मैच करना है। जो आपकी तीसरी आती है विशिष्ट लगता है, तो इसको आपको ओम इनवर्स 70 इनवर्स से मैच करना है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। जो चौथी आपकी आती है यूनिटी है, तो ये आपकी लिगेंड हो जाएगी। और जो पांचवी आती है प्राथमिक एमिन, तो इसे आपको RnH2 से मैच करना है, ये आपकी पांचवी हो जाएगी। फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे
इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आपके 7 का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संगम तत्व कहलाते हैं। तो पहला आपका बिल्कुल 7 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है एथिलीन डाई एमीन, 2 एक लवण है, तो जो आपका दूसरा भी आपका 7 रहेगा। फिर तीसरा आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में आबिल है, जो आपका तीसरा भी आपका 7 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। चौथा आप यहाँ पर मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका 7 रहेगा। फिर पांचवा आता है मेथिल आइसोसाइनाइड विषैली गैस है, तो पांचवा आपका 7 रहेगा। जो छठवां आता है ग्लूकोज एक प्रोटीन है, तो छठवां आपका 7 रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 7 का सॉल्यूशन, पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा, दूसरा 7, तीसरा भी 7, ठीक है। चौथा आपका 7 रहेगा, पांचवा आपका 7 रहेगा, छठवां 7 रहेगा, ठीक है। आपका 7 का सॉल्यूशन दिया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आते हैं आपकी इस बात में लिखिए, आपके 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जो बिल स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं भी कहलाते हैं। तो पहले का आंसर आपका स्थिर क्वाथी, ठीक है, विलयन स्थिर क्वाथी आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आप यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर स्थिर क्वाथी विलयन हो जाएगा, ठीक है, पहले का आंसर। और फिर आपका दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है, तो दूसरे का आंसर रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति सेल कहलाती है, ठीक है। सेल आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आंसर आपका सेल रहेगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है लेंथनम की कौन सी ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो आपका तीसरे का आंसर है लेंथनम की +3, ठीक है, +3 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए +3 आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका जो चौथा आता है उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो आपका चौथे का आंसर है आपका यहाँ पर एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है रक्त का थप्पा जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन आपका यहाँ पर पांचवें को उत्तर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इस बात का मतलब सोल्यूशन है। पहले का आंसर आपका स्थिर क्वाथी विलयन, दूसरे का आंसर आपका सेल, तीसरे का आंसर आपका +3, चौथे का आंसर आपका एथेनॉल, पांचवें का आंसर आपका फाइब्रिनोजेन। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका इस बात का मतलब सोल्यूशन है। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, आप प्रश्न 6 आता है संप्रासाई विलयन किसे कहते हैं, ये आपको 2 नंबर का रहेगा। इसका जो अथवा वो देख लेते हैं, तो अथवा आता आसमान अनुभार किसे कहते हैं। फिर आपका आता विशेष जलाक्ति की परिभाषा वही लिखिए, अथवा आता संचालन किसे कहते हैं। फिर आपका 8वां आता अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, अथवा आता संकीर्ण ऊर्जा देहली ऊर्जा में आपको अंतर बताना है। फिर आपको 9वां आता द्विक लवण एवं संकुल लवण में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा आता प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। फिर आपका 10वां आता निम्नलिखित ऑप्शन संयुग्मों के IUPAC नाम लिखना है आपको, K3APC सेकंड और टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, इनके आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर इनके लिखने हैं, ठीक है, सूत्र। फिर आपका 11वां आता फॉर्मूलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। अथवा तक क्या होता है जब, ठीक है, एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया करने पर। फिर आपका दूसरा आता है बेंजोडिहाइड का NaOH के साथ गर्म करने पर। फिर आपका 12वां आता जोटर आयन को उदाहरण से समझाइए, अथवा था एमी क्षारीय होते हैं क्यों कारण लिखिए। फिर आपका 13वां आता एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से होता है क्यों कारण लिखिए, अथवा था RNA और DNA में अंतर लिख दीजिए। फिर आपका 14वां आता यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया हो तो यूरिया का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए, अथवा था आदर्श व अनादर्श विलय में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर 15वां आता शून्य कोटि की अभिक्रिया से आपके समझते हैं उदाहरण से समझाइए, अथवा अभिक्रिया की कोटि से आपके समझते हैं उदाहरण देकर समझाइए। फिर आपका 16वां आता CO पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि CO2 पॉजिटिव रंगीन होता है क्यों, अथवा आता लेंथनेट एवं एक्टिनेट में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है। फिर आपको 17वां आता फिनोल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपके यहाँ पर आते हैं 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, बेंजीन और आर्थो एवं पिराक्लोरोल, इसको आपको प्राप्त करना है, ठीक है, फिनॉल से। इसका अथवा था वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, अभी की सही समझाइए। फिर आपका यहाँ पर आता 18वां क्या होता है जब, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा था निम्न को समझाइए, केवल समीकरण देना आपको, सैंडवा अभिक्रिया, पोटेश पिटिंग अभिक्रिया, कार्बिल एमिन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ऑनसोडिकरण अभिक्रिया, रिवेंटिवन अभिक्रिया। फिर आपका यहाँ पर 19वां आता विशेष चालकता, तुल्यंकी चालकता एवं आवर्त चालकता सूत्र इकाई लिखिए तथा इन पर तंत्र प्रभाव कीजिए, अथवा देख लीजिए। फिर आपका 20वां आता एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसका अथवा देख लेते हैं। तो यहाँ पर निम्न को समझाइए, लुकासा अभिक्रिया, रिवेंटिवन अभिक्रिया, टोलन अभिक्रिया और यूरोट्रोपिन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फाइनली आपका जो पेपर बुक कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 4 नंबर के और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के उनके सोल्यूशन अगर नेक्स्ट वीडियो को